परीक्षा पर चर्चा। यह अभी 17 तारीख को ही हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर बार इस कार्यक्रम को करते हैं। ये कार्यक्रम अब 5वां हुआ था। ये 2017-16 से चले आ रहा है। इसमें प्रधानमंत्री जी सवाल जवाब करते हैं, बच्चों से उनके जवाब देते हैं बहुत से। और परीक्षा पर चर्चा इसलिए रखा गया क्योंकि ये परीक्षा के समय अप्रैल इस महीने में ये लिया जाता है सीजन। इससे क्या होता है, बच्चे जो है पीएम से एक तो डायरेक्ट इंटरेक्शन कर पाते हैं और पीएम भी कहने को एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये तो इस बार का हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था ये, और ये 5वां था। इसमें जब पीएम एंट्री कर रहे थे मोदी जी, मैं मोदी जी कहूंगा, मोदी जी जब एंट्री कर रहे थे तो बहुत सारे बाहर रिप्रेजेंटेशन थी, बहुत सारे बाहर पिक्चर्स लगाई हुई थी बच्चों ने। एक आजादी के महोत्सव की थी, बहुत सुंदर लग रही थी। आजादी का महोत्सव उसमें दर्शाया गया था और पीएम मोदी ने अपने उसमें भी बताया, सवाल जवाब जब वो कर रहे थे, कि उन्होंने देखा कि ये बहुत डीप मीनिंग बता रहा था। एक ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया की फोटो थी, एक ने तो वैदिक मैथ लगा रखा था ताकि जो बच्चों को डर रहता है मैथ्स का वो दूर हो सके। और बाद में मोदी जी ने कहा था कि ये अभी खुद बच्चे हैं और बाहर से ये और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, मतलब बच्चे होकर भी गुरु बन गए जो वैदिक मैथ वाले थे। कुछ बच्चों ने तो ऐसे ऐसे डिवाइस बना रखे थे जिसमें पीएम मोदी ने वो डिवाइस लिए और कहा कि बच्चों अपना सिग्नेचर करो और मुझे दो, अपने साथ ले लिए। मतलब ये उनकी सोच को दर्शाता है। बहुत से तो उनका सिग्नेचर मांगते हैं, उन्होंने बच्चों को सिग्नेचर खुद दिए। और इसके बाद उन्होंने एक बुक की भी रिकमेंड करी कि चलो जीते हैं, चलो जीते हैं। ये बुक मैं भी देखूंगा, ये मूवी है, सॉरी, ये मूवी मैं भी देखूंगा। और आग्रह है पीएम मोदी का आपसे कि आप भी इस मूवी को जरूर देखें। इससे पता लगता है कि कैसे हमें अपने जीवन जीना चाहिए, किसी से प्रेशर लेके नहीं, हमें बहुत मजे से जीवन जीना चाहिए। अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। 10 क्वेश्चन पूरे टोटल मिला के, क्वेश्चन तो ऐसे 20 थे, पूरे मिला जुलाकर एक क्वेश्चन 3-3, 4-4 बंदों ने सेम पूछा था, इसलिए मिलाकर ऐसे 10 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे मन में डर लगने लगता है। चाहे हमने कितनी भी तैयारी करी हो, कुछ भी करा हो, हम एग्जाम हॉल में बैठते ही घबराने लगते हैं। अब मोदी जी ने बड़े हंसमुख तरीके से इसका जवाब दिया था। कहा था ये तो वैसी ही बात हो गई कि आपने पूरा समुद्र तय कर लिया है और किनारे पे से आप डूबने से डर रहे हैं। मतलब समुद्र तो बीच में से कितना गहरा होगा, कितनी मुश्किलें होंगी, लेकिन अब आप किनारे पे आ गए हैं तो डूबने की बात कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही आपने पूरी तैयारी करी है अगर, तो आप किनारे पे क्यों डर रहे हैं, अच्छा ही जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई जो भी तुम पहले से करते आए हो वो करो, अपने आप पे विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसे उन्होंने जवाब दिया। दूसरा क्वेश्चन ये आया, दूसरा क्वेश्चन स्वाभाविक ही था और पिछले कई बार पूछा भी जा चुका है कि आजकल जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का युग आ चुका है, ये एक इवोल्यूशन हुआ है, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ गई है, सोशल मीडिया की एडिक्शंस हो गई है गेम्स की। इससे कैसे उभरा जाए? पीएम मोदी ने पिछली बार ही बताया था कि ये पबजी वाला है क्या, तो इस बार उन्होंने कुछ अलग तरीके से जवाब दिया। इन्होंने कहा कि पहले तो मजाक किया इन्होंने, बच्चों से पूछा आप मुझे ये बताओ, आप फोन में रीडिंग करते हो या रील्स देखते हो? बच्चे हंसने लग गए थे। तो मोदी जी ने कहा माध्यम समस्या नहीं है, समस्या मन है। अब आप समझ लीजिए गेम खेल रहे हैं, एडिक्शन की बात करी, आपका उसमें मन लगा हुआ है ना, गेम खेलते खेलते तो आपको कोई एडिक्शन दिखाई नहीं देती, कोई डिस्ट्रैक्शन दिखाई देती है, इधर से मैसेज आ रहा है उधर से मैसेज आ रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन आती है गेम खेलते वक्त? नहीं, आप उसी पर फोकस कर रहे होते हैं। तो समस्या मन है। अगर आपका मन लग गया, गहन से डूबा हुआ है, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी। कई बार आप क्लासरूम में बैठे तो होते हैं लेकिन आपका मन बाहर ही चल रहा होता है, लेकिन अगर आपका मन वही है तो आपको हर चीज समझ में आने लगेगी। ठीक ऐसे ही अगर आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है ना और आपका मन गहन उसी में, मतलब लक्ष्य आपका वही है, उसी में घुसा हुआ है, तो आपको इधर उधर के मैसेज दिखाई नहीं देंगे, डिस्ट्रैक्शन आएगी नहीं, तो आपका ध्यान आप पक्का कीजिए उसमें। अगला क्वेश्चन यह आता है कि जब हम, इसमें और बताया मोदी जी ने कि पहले के समय पे तो गुरुकुल हुआ करते थे, पहले के समय पे तो सिर्फ
बच्चे सुनकर ही सीखते थे, कोई किताब नहीं थी, कोई विजुअलाइजेशन ऐसे कुछ फैसिलिटीज थी ही नहीं, तो उनकी सुनने की पावर कितनी अच्छी हुआ करती थी, सुनकर ही समझ जाते थे। आज तो हमारे पास मौके हैं किताबें पढ़कर देख कर। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन आई है, इसको हम समस्या न समझे, इसको एक एवोल्यूशन समझे, इसको एक मौका समझे। हमारे पास मौका है एक्स्ट्रा चीजें करने का। अब ये क्या क्या मौके हैं हमारे पास? एक तो ये मौका है, देखो हम जब क्लासरूम में रहते थे तो हमें ज्ञान तो मिलता था लेकिन बहुत लिमिटेड वेज में। अब हमारे पास दुनिया पूरी खुली हुई है, हम कहीं से भी कोई भी चीज सीख सकते हैं। कोई एक टीचर नहीं आज हमारे सामने, आज हम सब्सक्रिप्शन लेके फ्री में भी बड़े बड़े टीचर से हम सीख सकते हैं जो भी हमारे डाउट्स हैं, और हमें अदर मटेरियल्स भी मिल सकते हैं, प्रोवाइड हो सकते हैं, जो कि हमें बहुत पैसे देके होते थे। एक बहुत बड़ी चीज बोली मोदी जी ने कि ऑनलाइन सीखने के लिए है, ऑफलाइन उतारने के लिए। ऑनलाइन में हम सीखेंगे, ऑफलाइन बनेंगे। और जहां तक बात अपने आप को कंट्रोल करने की है, तो बहुत सारे टूल्स होते हैं हमारे ही मोबाइल में कि उससे हमारी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर हम उसमें सेट कर दें कि हमें इतने बजे सोना है, इतने बजे तक ही फोन चलाना है, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आप को बांधने की जरूरत है। इसमें हमें अपने आप से जुड़ना है, हमें अपने आप को समझना है और ऐसा समय देना है, उस समय ना ही हम ऑनलाइन हो ना ही हम ऑफलाइन हो, हम इनर लाइन हो। इससे हमारी और भी पावर बढ़ेगी और हमारा माइंडसेट अच्छा होगा। अगला प्रश्न यही आता है कि नई शिक्षा नीति हमारे छात्रों को कैसे मदद करेगी? तो मोदी जी ने कहा, पहले तो इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी मत कहिए, इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहिए। और इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है विद्यार्थियों के लिए। एक तो पहले अगर हम एक लाइन में घुस जाते थे, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, अगर आप एक पाइपलाइन में घुस गए तो आप उसके अगले छेद पे ही निकलेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पाइपलाइन में अगर आप घुस गए और आपको लग रहा है आगे जाके आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप पहले भी निकल सकते हो, आपको लाइन चेंज करने की अपॉर्चुनिटी है। अब पढ़ाई, पहले क्या होता था, खेल जो है पढ़ाई का हिस्सा नहीं माना जाता था, एक्स्ट्रा चीज मानी जाती थी। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ाई के साथ साथ गेम्स को भी महत्वपूर्णता दी गई है, उसी का एक हिस्सा बना दिया गया है। स्किल के लिए इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। स्किल्स देखिए, अगर हमारे अंदर एक चीज है तो हम उस पर कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक खूबी है, इसकी अगर हम डेवलप करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएंगे। ये भी बहुत जरूरी थी हमारे लिए, क्योंकि आजकल हम थ्योरेटिकल ज्ञान तो ले लेते थे, लेकिन जब हम मार्केट में उतरते हैं तो हमारे पास कोई स्किल्स नहीं होती है। अब उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने ये भी कहा कि इसको अगर हो सके, इसके जो मूल पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें जो भी बताया गया है उसको अपने चरित्र के अंदर भी आप उतार सकते हैं तो अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन आया, यहीं से एक गाजियाबाद बाल विद्यालय है राजकीय, रोशनी नाम था, बहुत अच्छा उसने क्वेश्चन पूछा। उसने कहा, हम अपने पेरेंट्स के लिए मार्क्स लाएं या हम अपने एग्जाम्स को त्योहार समझ के उन्हें एंजॉय करें? मतलब पेरेंट्स की दबाव में आके मार्क्स लाएं या एक त्योहारों की तरह एंजॉय करें एग्जाम्स को? तो मोदी जी ने कहा, आप तो घुमा फिरा के अपने पेरेंट्स को डांट से लुभाना चाह रही हैं। तो उन्होंने बोला, एक ऐसा होता है कि हम ना ही उन्हें समझ पा रहे होते हैं, ना ही जो हम कर रहे हैं उसे छोड़ पा रहे होते हैं। हमें वह करना है जो हमारा इंटरेस्ट जिसमें हो। हमें जो है ना ही किसी के लिए मार्क्स लाने हैं, ना ही इतना एंजॉय करना है कि हम उसमें बर्बाद हो जाएं। हमें मेंटेन करके चलना है। हमें अपने इंटरेस्ट से जो हम कर रहे हैं उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसे ही मन से करने की जरूरत है। और इसमें ये भी पूछा था कि कंपटीशन कैसा है हमारे लिए, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन हो चुका है। तो भाई बोला है, कंपटीशन जो है ना जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। बिगर कंपटीशन की जिंदगी महत्वपूर्ण नहीं रहती। अगर हमें कंपटीशन होगा नहीं हमारी लाइफ में तो हमें ज्यादा चॉइसेस नहीं मिलेंगी, ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे निकलने के। अगर कंपटीशन है तो खेलेंगे भी हम, अगर हम कंपटीशन में खेलेंगे तो खिलेंगे भी, ये उन्होंने कहा। कंपटीशन तो एक हिस्सा है, सही बात है। और इन्होंने तीसरा पॉइंट इसमें यह कहा कि आजकल टीचर्स, पहले टीचर्स होते थे परिवार से जुड़े रहते थे, उन्हें पता रहता था उनके मम्मी पापा क्या सोचते हैं इस बच्चे के बारे में, क्या ये बच्चा कर रहा है एक्चुअली में। लेकिन आजकल के टीचर्स सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने में ही तक सीमित रहते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता ये बच्चे किस घर से आ रहा है, क्या इसका घर सक्षम भी है या लाने के लिए। ये भी बहुत गहन विषय है एक।
उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर एक बीज धरती में बोया जाता है और वो निकलता नहीं है, इसका मतलब उसके जो बोने की प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ है, उसे खाद सही समय से मिल ही नहीं है। लेकिन एक बीज अगर बोता है, फिर वो निकलता है और फिर वो उगता है और वही बीज जाकर आगे वट वृक्ष बनता है, बड़े बड़े बरगद के पेड़ बनता है। यही भविष्य है ऐसे हमारे युवाओं का। अगला प्रश्न यह आता है कि हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें और अपनी लाइफ में कैसे हम सक्सेस हो। बहुत सारे जो हमें बैकलॉग आते हैं, जो हमें पीछे खींचते हैं, उसके चलते हुए भी। तो मोदी जी ने कहा सबसे पहले पता कीजिए कि आपकी डिमोटिवेशन क्या है, उसे पकड़िए और फिर पता कीजिए कि आपकी मोटिवेशन क्या है, उसे पकड़िए। हो सकता है आप कोई गाना सुनते हो, गाना सुनने का मतलब आप उसके लिरिक्स पर ध्यान देते हो, आप सोचते हो कि उसके लिरिक्स, हाँ ऐसे भी हम सोच सकते हैं, ऐसे आप सोचते हो तो उस पर सोचिए और उसे सुनिए और अच्छे से, क्योंकि आपको वहां से मोटिवेशन मिल रही है। बहुत सी चीज ऐसी होती है कि हमें मोटिवेशन किसी थिंग से नहीं मिलती, हमें ऑब्जर्व करने से मिलती है। तो मोदी जी कहते हैं चीजों को सिर्फ देखो मत, उसे ऑब्जर्व करो। और मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ, मैं मोदी जी को हमेशा देखता हूँ तो वो शांत दूसरी बात को सुनते हैं, यानी ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आप मुझे ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व यानी थोड़ा शांत मन से, चाहे शांत मन नहीं हो तो ब्रीथिंग कर लो लंबी लंबी और उसे समझो कि हाँ यार ये ऐसे सोच रहा हुआ है, उसे पूरे अच्छे से खोल के समझो, ऑब्जर्व करो, ये है। और वो मोदी जी कहते हैं कि आप दूसरों का एग्जाम क्यों देंगे, आप खुद का एग्जाम लीजिए। मतलब आप खुद को ही कभी कभी परखते रहिए, आप टेस्ट लेकर रहिए। कभी टेस्ट का मतलब कॉपी पेंसिल नहीं, आप टेस्ट कीजिए कि मैं ये कर पाता हूँ या नहीं। आप एग्जाम को चिट्ठी लिख दीजिए मतलब है एग्जाम, मैं तुझे देखता हूँ, मैंने इतनी तैयारी करी है, तू क्या मुझे हराएगा, मैं ही तुझे हरा दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसी चिट्ठी लिखी है भरी हुई, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। मैं तो जरूर लिखूंगा ये चिट्ठी, नया तरीका है, ट्राई करेंगे। उन्होंने कहा रिप्ले टेक्निक अपनाइए, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं आपके 3-4 दोस्तों के सामने उन्हें समझाइए और वो भी आपको समझाए। इससे क्या होगा, बीच में इस डिस्कशन के कुछ ऐसी बात निकल के आएंगी कि आपको लगेगी हाँ यार ये तो मैंने सीखा ही नहीं था, ये इससे फायदा होता है। और कोई भी चीजें हैं आत्मसात कीजिए और उसी को रिप्ले के तौर में एग्जाम में दीजिए, ये है। अगर क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में हम भूल जाते हैं, अब इसके ऊपर मोदी जी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हमें चीज याद भी नहीं रहती है, क्योंकि हम कई बार चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते। अगर हमने ध्यान दिया होता तो हमारी वो इनर मेमोरी में चली जाती है और एग्जाम में अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो निकल जाती है। लेकिन हम ध्यान से कई बार पढ़ नहीं पाते हैं तो इसलिए वो निकल भी जाती है। उन्होंने ध्यान का मतलब समझाया। ध्यान का मतलब कोई पहाड़ पे जाना, अलग तरीके के कपड़े पहनना, वो नहीं है ध्यान। ध्यान का मतलब आप प्रेजेंट में फोकस कर रहे हो। मोदी जी ने जवाब दिया कि हम एग्जाम हॉल में वही याद कर पाते हैं जो हमने बहुत ध्यान से पढ़ा हो। अगला क्वेश्चन ये आया कि हम समय का आउटकम कैसे निकालें, मतलब समय वेस्ट कम से कम कैसे करें। भाई हमारे तो कई ऐसे बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने टाइम को छोटे छोटे पार्टों में बांट रखा है। ये तो मोदी जी ने निकाले, मैं खुद को बता रहा हूँ। उन्होंने कहा हमें अपने अंदर एनालिसिस की आदत डेवलप करने की जरूरत है। हम हर चीज को अगर काम करें तो पीछे के दिमाग में एनालिसिस करता रहे कि अरे मैंने सही समय पर सही ज्यादा काम किया है कि नहीं, ये चीज। दूसरी चीज, हमारा मन जो है हमसे हमेशा भागने की कोशिश करता है। जैसे कि उन्होंने कहा हमारी बॉडी हमसे चीटिंग करती है। कई बार हम ऐसे स्ट्रेट बैठने की कोशिश करते हैं और बार बार जब ध्यान हटता है तो हम नीचे हो जाते हैं, तो ये चीटिंग करती है। बार बार हम स्टडी में दिमाग मन लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार इधर उधर चला जाता है, ये भी हमसे एक चीटिंग करती है। उन्होंने गांधी जी की क्वाटिंग करी, मतलब गांधी जी के विचार सामने रखे। उन्होंने कहा कि गांधी जी 2 चीज से मानते थे, एक होते हैं श्रेष्ठ काम, एक होते हैं प्रिय काम। श्रेष्ठ काम वो जो बहुत प्रायोरिटीज होते हैं, प्रिय जो बहुत हमें प्लीजेंट देते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हमें इसमें से प्रायोरिटी वाले काम चुनने चाहिए क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हमारे मन अगर प्रिय कामों में जा रहा है तो खींच के प्रायोरिटी वाले कामों में हमें जाना चाहिए, ये उन्होंने बोला। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया अपने दोस्त का, के.बी. शास्त्री नाम से 80 साल पुराने उनके गुरु थे, उनके गुरु जैसे मित्र थे। तो वो एक बार मोदी जी उन्हें, जैसे कि वो
आपस में बातचीत होती थी, तो वो उन्हें एक बार पिलग्रिमेज यानी तीर्थ पे ले गए। और जब वो जा रहे थे तीर्थ यात्रा पे, तो जब ऑन दी रोड जाते हैं तो बहुत सारे रेलवे ट्रैक पड़ते हैं, फाटक पड़ते हैं, तो फाटक गिर गया था, ट्रेन आ रही थी। तो उस समय जनरली लोग क्या करते हैं, उतर के गाड़ी से घूमने लग जाते हैं। लेकिन शास्त्री जी जैसे ही फाटक गिरा, उन्होंने अपनी कॉपी निकाली और लिखने लग गए। मतलब उन्हें पता था फ्री टाइम है, लेकिन उन्होंने पहले से समझकर अच्छा उपयोग करा उस टाइम का। सभी का टाइम वेस्ट हो जाता घूमने से, उन्होंने अच्छा उपयोग करा। ये है आउटकम अच्छे से। हमें पता चलना चाहिए कि हमें किस समय पे अपना काम करना शुरू करना है, ये भी मोदी जी ने कहा। अगला प्रश्न ये पूछा, और स्वाभाविक भी था 12th वालों के लिए। उन्होंने पूछा बच्चों ने कि हमें 12th की तैयारी, 12th के बोर्ड की तैयारी करें या 12th में जो सूसेट CU मोदी जी ने कहा हमें तैयारी करनी है खुद को परिपक्व बनाने की, किसी एग्जाम के लिए। अगर हमें किसी भी विषय के बारे में अच्छे से नॉलेज है, अच्छे से हम जानकारी है, तो हम किसी भी एग्जाम में बैठ कर उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमें टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी है। अगला प्रश्न ये पूछा गया, और ये टीचर्स के द्वारा पूछा गया कि मोदी जी आपकी बहुत सारी बाल योजनाएं चल रही हैं, उसमें हमारा समाज कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे योगदान दे सकता है। मोदी जी ने बोला देखिए, बालिकाओं के बगैर समाज को आगे जाना बिल्कुल नामुमकिन है। बालिका वो कर सकती है जो बालक नहीं कर सकता, और बालक बालिका एक समान होने चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया गुजरात के पंचायती सिस्टम, वहां पर लोकल गवर्नमेंट में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। लगभग हर चुनाव में 50% से ज्यादा जाते हैं, कई बार 55% भी पहुंच जाता है। तो ये उन्होंने कहा, ये है जागरूकता। उन्होंने कहा इस बार अमृत महोत्सव में वुमेन सबसे ज्यादा MPs भी नहीं है पार्लियामेंट में, और वो खुद कहते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर लड़के और लड़की को समान अवसर मिलेंगे तो लड़के 19 करेंगे और लड़कियां 20। अगला प्रश्न ये पूछा गया कि मोदी जी हम स्वच्छता अभियान में कैसे योगदान करें अपना। तो मोदी जी ने सबसे पहले बच्चों को धन्यवाद दिया कि ये जो स्वच्छता अभियान है, सबसे ज्यादा मेरे देश के प्यारे बच्चों ने आगे बढ़ाया है, उनके बगैर ये हो ही नहीं सकता था। और उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया कि आज हम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं वो हमारे पुराने जो लोग हैं, पूर्वज जन हैं, उन्होंने बचाई है वो चीजें। ठीक ऐसे ही हमें भी उनके लिए आज की प्रकृति बचानी होगी, जैसे कि वो हमारे आगे वाले जो जनरेशन है वो उसे यूज कर पाए, और हम उसे तभी दे पाएंगे उन्हें जब हम उन चीजों को बचा पाएंगे। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उन्होंने अभी मीटिंग्स हुई थी उनकी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने बताया था, मैंने बोला था कि लाइफस्टाइल इज ए प्रॉब्लम, मतलब लाइफस्टाइल ही हमारी प्रकृति के लिए प्रॉब्लम है। तो लाइफस्टाइल फॉर नेचर हमारा होना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल को हमें बदलना है, हमें सस्टेन करने के लिए जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। प्रो प्लैनेट मूवमेंट में हम सबको हिस्सा लेना है, ये उन्होंने बताया। फिर मोदी जी ने ये भी कहा कि देखो भाई, पहले तो उन्होंने जो होस्ट कर रहे थे उस प्रोग्राम्स को वो स्टूडेंट ही थे, कोई जो है अलग से टीचर्स वगैरह नहीं आए हुए थे प्रोफेशनली, वो स्टूडेंट ही होस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि देखो पहले तो जो तुम्हारी टीम है उन्हें बुलाओ, तालियां बजवाई कि तुमने बहुत अच्छा करा है, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करी है, और इनके जैसा टैलेंट, ऐसी ऐसी खूबियां सभी के अंदर है और उन्हें पहचानने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने बोला देखो भाई, तुम्हें फायदा हुआ हो इस चर्चा से है ना, मुझे तो बहुत हुआ है। मेरे को आपके बीच में आके मैं 50 साल छोटा हो जाता हूँ, और मेरे को भी बहुत सारी चीज आप लोगों से सीखने को मिलती है। मतलब एक प्रधानमंत्री जो कि इतने बड़े ओहदे पे है, वो भी आज सीखने की इतनी बड़ी इच्छा रखता है, तो हमें भी स्टूडेंट होने के नाते ये चीज जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से अंदाजा लग गया होगा कि प्रधानमंत्री ने कैसे हमारे साथ चर्चा करी। धन्यवाद।